आज के समय में ज़्यादातर बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रेडिट बेसिस पे किया जाता है और परचेजर जो होता है वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं इतने समय के बाद इस ट्रांजैक्शन के लिए जो पेमेंट है वो कर दूंगा। तो सेलर जो होता है वो इसके लिए रिटर्न अंडरटेकिंग लेना चाहता है और सेलर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सब उसमें लिखे रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे अमाउंट टू बी पेड, डेट ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट, ये सारी डिटेल्स उसमें लिखी रहती हैं और बाद में उसमें परचेज़र के सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडिया में बहुत पहले से इसको हुंडी के नाम से जाना जाता था और ये हुंडी क्षेत्रीय भाषा में ही लिखा जाता है। क्षेत्रीय भाषा मतलब रीजनल लैंग्वेज, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है, रिटर्न लैंग्वेज, उसी को कहते हैं रीजनल लैंग्वेज। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सेलर के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। सेलर उस डॉक्यूमेंट में लिखता है कि परचेज़र को इतना अमाउंट इस दिन पे करना है। प्रॉमिसरी नोट बायर बनाते हैं, जिसे पे करना होता है वो बनाता है प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है कि मैं इतना पेमेंट करूँगा और बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है कि ये आपको इतना पे करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि सेलर ने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और जब तक कि बायर उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता। और प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो पेमेंट करने जा रहा है, मतलब जो बायर है, वो खुद प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतना अमाउंट पे करूँगा, तो उसकी एक्सेप्टेंस किसी और